बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, बताते हैं परमात्मा सबको जानते हैं। तो फिर मन में जो हम अपने संशय बेपरे उठते हैं, ये काम करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, इसको कौन जान रहा है। फिर संकल्प हो जाता है कि ये काम करना है, इसको कौन जानता है। और फिर इस संसार को कौन जानता है। तो संत और शास्त्र कहते हैं कि जब तक हम उस जानने वाले को नहीं जानेंगे, तब तक संसार में कितना भी जान लें, चाहे कितने विद्वान हो जाएं, चाहे कितने भी इंजीनियर, डॉक्टर, धनवान, पदवान हो जाएं, यह सब जानना व्यर्थ है। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी कहते थे कि देखो 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 मंच से, फिर रुक जाते थे, कहते थे देखने वाले को देखो। यानी जानो जानो जानो, जानने वाले को जानो। वो जानने वाला कौन है। जब तक हम उस जानने वाले को नहीं जानेंगे, तब तक हम जो भी जान रहे हैं ना, यही तो जड़ है, यही संसार है। हरिद्वार में पूज्य पथिक जी महाराज जी के आश्रम पर एक सद्वाक्य लिखा हुआ है कि जिसे तुम जानते हो या जिसे तुम पकड़े हुए हो, वो मरण धर्मा है और वह जड़ है। और जो तुम्हें पकड़े हुए है वो चेतन है। यही खोज की जाए। देह को हम पकड़े हुए हैं, मन को हम पकड़े हुए हैं, और जो हमें पकड़े हुए वो कौन है, उसकी खोज कैसे की जाए। तो संत और शास्त्र तो कहते हैं कि बिना गुरु के जाना नहीं जा सकता है। गुरु ही जनाएंगे। सोई जाने जो देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। पर पहले तो ये देखना है कि मैं कौन हूं। श्री रामचरितमानस जी में बड़ी सुंदर बात कह दी कि प्रकाशक कौन है, जानने वाला कौन है। कह दिया विषय करण। विषय जो हम आपको दिखते हैं, रूप, शब्द, सुगंध, दुर्गंध, ये जो है ना पांचों विषय है ना। तो विषय, विषय को जानता कौन है? करण, यानी अंतःकरण, बाह्यकरण, ये जानते हैं। तो विषय करण सुर, बड़ा प्यारा शब्द है। एक एक इंद्रियों के पास एक एक देवता का निवास है। तो विषय करण सुर। अब ये देवता है इंद्रियों के मालिक, और इनका मालिक क्या है? जीव, यानी देवता भी जीव हैं। तो विषय करण सुर जीव अनेका, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई। जो सबका प्रकाशक है वो राम है। अब ऐसे राम को जानना अपने आप तो नहीं होगा। अभी ये भी प्रश्न आया था कि आत्मा स्वयं को जानती है और पर को भी जानती है, यानी स्वयं वेद्य है। आत्मा स्वयं से स्वयं को जानती है। और पर का मतलब यही आत्मा का प्रकाश पड़ता है अंतःकरण पर, मन पर, बुद्धि पर। तो ये सब सक्रिय हो जाती हैं, ये सब जानने वाली हो जाती हैं। यद्यप जड़ हैं, फिर भी बुद्धि सबसे ज्यादा नजदीक है ना उस चेतन के। तो बुद्धि ज्यादा सचेत है, उससे कम सचेत मन है, मन से कम सचेत इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सबसे कम सचेत कह दिया ये दृश्य है। तो पहले तो हमको अपने आप को जानना है। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक भटकना बंद होगा ही नहीं, चाहे कितना भी भगवान को खोज लें। एक जगह गए हिमालय में, वहां बड़ी सुंदर सी बात लिखी थी, खुद की न की तलाश, बड़ी भूल की।
सारी उम्र गुजार दी खुदा की तलाश में। पहले तो हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं और भगवान को जानने घूम रहे हैं। तो संत कहेंगे पहले तुम तो खोजो तुम हो कौन। जब तुम अपने आप को जान लोगे तब भगवान को खोजने की संभावना बनेगी। तो मैं कौन हूं, तब संत सद्गुरुजन बताएंगे कि आप जीव हैं, और जीव जब तक जीव है तब तक एक देशी है, एक देह के बंधन में है, पर अपने मूल को भूल गया है। संत सद्गुरुजन कहते हैं मूल की भूल। जैसे हम कोई गणित में प्रश्न कर रहे हों तो 2 2 6 लिख दें गलती से, और फिर लास्ट तक कितना भी लिखें, पर मूल की भूल वो अंत में हमें गलत उत्तर ले जाएगी। ऐसे ही मूल की भूल हो गई है कि हम भूल गए कि मैं किसका अंश हूं, कैसे हूं। तो संत सद्गुरुजनों की कृपा होगी, पहले तो वह हम हमारा पता बताएंगे और फिर बताएंगे कि तुम तो मन बुद्धि के प्रकाशक हो। अभी हमें लगता ही नहीं है बुद्धि के अलावा भी कोई चीज है या मन के अलावा भी कोई चीज है, बल्कि और गहराई से जाएं। जब तक संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा नहीं मिलती है तब तक यह देह मन बुद्धि अलग अलग हैं कि एक ही है। पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी कहते थे, कर दई सानी मानी और खोए दई जिंदगानी। पूरा गड्डम गड्ड कर दिया है हमने, पूरा जीवन खो दिया है। अब इस जीवन को कैसे पावें कि हमें उस परम जीवन का पता लग जाए। कल ही बताया था, ये जाने जहां जो सबका जीवन है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर, उस नूर की खोज हो जाए तो वो नूर जिस दिन मिल जाएगा ना, तो फिर पता लगेगा कि हाँ, मन में संकल्प विकल्प उठे और बुद्धि ने दृढ़ निश्चय कर लिया, नहीं नहीं ये काम करना ही है। तो बुद्धि अलग, मन भी दिखा, देह भी दिखता ही है। आज मेरे देह में बहुत दर्द हो रहा है, आज ऐसा आज वैसा जो भी है, तो ये वर्गीकरण स्पष्ट हो जाए और फिर ये जीव उस सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा से ऐक्य प्राप्त कर ले, तब तो सच्चा सत्संग है। नहीं तो हम कितना भी सुनते रहें, जहां भीड़ देखी, जो टीवी पे चल रहा है सब सत्संग है, श्रद्धा समर्पण है नहीं, फोन भी चलाते जा रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, फिर कहते हैं बहुत दिन से देख लिया, सत्संग से कुछ नहीं होता है। और संत और शास्त्र कहते हैं, सो जाना है सत्संग प्रभाव। जो सत्संग के प्रभाव को जानते हैं उन्हें पता है कि इसके अलावा शांति ज्ञान आनंद संतोष कहीं नहीं है। और इस सत्य को जनाने वाले बहुत दुर्लभ हैं। कहना अलग, पर जो स्वानुभव में जीते हैं ना, वही पहुंचा सकते हैं। ऐसा हमें लगता ही नहीं। हमें तो लगता है अरे जी हम तो किताब में पढ़ के सत्संग और अमुक का टीवी में देख लिया, अमुक के यहाँ सुने आए, वहां बहुत भीड़ थी वहां चले गए। यही भटकन है ना, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक निष्ठ हो गुरु के, गुरु के वचन प्रीत नहीं जेही। जिसको गुरु के वचनों पर प्रीत भी नहीं है ना, वो भी बात नहीं बनेगी। तो गुरु के वचनों में हम आप लोगों को प्रीत हो जाए और गुरुजन हमें उस सत्य का पता बताएंगे। जितना जितना हम उस सत्य को सुनेंगे सदगुरु मुख से, तो हमारे जीवन में एक शांति सी, संतोष सा मिलने लगा। संतोष नहीं मिला अभी, पर ऐसा लगेगा कि हाँ शायद यही मंजिल है। इसलिए तो संत जन कहते हैं, इस देह और अंतःकरण की खुराक क्या है? देह को बढ़िया भोजन दे दो, अंतःकरण को उसके मनमानी करने दो, मनचाही करने दो। पर एक है हमारे भीतर जो जीव भाव है ना, जीव जो, वो बड़ा परेशान है। कुछ भी संसार की प्राप्तियां हो जाएं, कितने भी मनमुखी हो जाएं, पर जब तक सत्संग की प्यास जीव की पूरी नहीं होगी,
जीव को सत्संग चाहिए, केवल सत्संग चाहिए। जीव असत्संग करके बेचैन है, दुखी है। तो जब सत्संग मिलेगा ना इस जीव को, तब ये जीव को एक अनुभव सा मिलेगा। संत जन जब सुनाएंगे ना, शांति सी मिल गई, संतोष सा मिल गया। अब संत जन कहेंगे चलो अभी वो चीज मिली नहीं। जैसे आप जा रहे हैं नखलिस्तान में, रेगिस्तान में, तो बड़ी गर्मी है, बड़ा परेशान है, प्यास भी लगी है, छाया भी नहीं। किसी से पूछा भैया यहाँ नखलिस्तान किस तरफ है? ने बताया पूरब दिशा में जाओ, वहां मिलेगा। अच्छा, अभी वो नखलिस्तान आया नहीं, पर हमें ठंडी हवाएं आने लगी, पक्षियों की चहचहाहट आने लगी, तो समझ लीजिए हमारा मार्ग सही है। ऐसे ही संत सदगुरु जन उस परम की कथा सुनाते हैं, उस सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, उस परमात्मा की कथा सुनाते हैं। नाम कुछ भी रख लें, उस ब्रह्म की कथा सुनाएंगे ना, तो एकदम जीव शांत सा अनुभव करेगा, आनंद सा उसे मिलेगा। तो संत सदगुरु जन कह रहे हैं कि मार्ग सही है। तो पहले तो संत सदगुरु जनों की कृपा से सत्संग मिला, और सत्संग के बाद फिर हमारे जीवन में चिंतन मनन होने लगा। और जब तक चिंतन मनन नहीं होगा तो सत्संग का सार हमने कुछ ग्रहण किया ही नहीं। जब थोड़ा थोड़ा सा हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा सत्संग का लाभ, तब संत सदगुरु जनों से पूछेंगे कि अभी इतना इतना तो लाभ हो रहा है, शांति संतोष थोड़ा थोड़ा तो मिलता है, पर कैसे? कि संत सदगुरु जन कहेंगे चलो हम तुम्हें वहां खड़ा कर देते हैं जहां शांति ज्ञान आनंद है। तभी तो कह दिया मुर्शिद वही है। मुर्शिद का मतलब सदगुरु। मुर्शिद वही है जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। सदगुरु कौन है? जो हमें साक्षात मंजिल पे खड़ा कर दे। और अभी हम कहाँ हैं? देह में खड़े हैं, मन में खड़े हैं, संसार में खड़े हैं, राग द्वेष में खड़े हैं। एक प्रश्न भी था, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। तो बोले भजन और सुमिरन से क्या तात्पर्य है? मेरी दृष्टि से, मैं कभी विरोध नहीं करता हूं, मैंने ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज जी की पुस्तक में भी पढ़ा कि भजन का अर्थ है सेवा। भज सेवायाम, सेवा करेंगे तो हमारा तन मन भी शुद्ध होगा, निष्काम शुभ कर्म। और फिर सुमिरन, हम राग द्वेष लेके बैठ जाएंगे, चिंता भय दुख लेके बैठेंगे तो संभवतः सुमिरन नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले भजन, तब और फिर सुमिरन। भजन हमारे आपके जीवन में, यानी परमात्मा सब रूपों में है, ये भगवान की सेवा करें, यही भजन है। और सुमिरन क्या है? सुमिरते सुमरते जीवो ब्रह्म है ना पर। कह दिया ना, सतगुरु द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जाना जगत खो गया। तो ये सुमिरन, हम जीव और परमात्मा की एकता का बोध हो जाए, और फिर वो ज्ञान स्वरूप है, वही जान रहा है, अथवा मैं ही जान रहा हूं, तो मैं तू का भेद जहां समाप्त हो जाता है, वहीं फिर तब संकल्प विकल्प, कौन निर्णय करता है कौन नहीं करता है, ये सब लीन हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं ना, जहां त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, भक्त भक्ति भगवान, ज्ञाता ज्ञान गे, दृष्टा दर्शन दृष्टि, ये सब समाप्त हो जाएं, वहां पहुंच गए ना, वहां मैं ही हूं ज्ञान स्वरूप, न कुछ पाना है न खोना है, मैं अद्वय हूं, अनंत हूं, अखंड हूं। ऐसा सुमिरन जिसको भी होने लगे, उसी का जीवन प्रभुमय हो जाता है। निज प्रभुमय देखें जगत, फिर वो क्या है? कासन करें विरोध। पहले तो पता लग गया मुझ में है, और मुझ में ही थोड़े ही है। अहंकार कहता है कि परमात्मा मुझ में है, फिर पता लगेगा नहीं, परमात्मा सब में है। ऐसी दृष्टि मिल जाए तो फिर हम ज्ञान स्वरूप हैं,
अद्वय हैं, अनंत हैं, पहले ये स्पष्ट हो जाए और फिर संत सदगुरु जन कहते हैं फिर मेरी समझ ऐसी हो जाएगी जैसे रात में सपने में आप सब कुछ बन गए थे, पिता पुत्र पत्नी घोड़ा गधा घास पेड़ पहाड़ जमीन सब बन गए थे और जागे तो आप ही बचे। इसी तरह पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं अच्छा आप जब सब कुछ बन सकते हो स्वप्न में, तो क्या परमात्मा तुमसे गया बीता है वो सब कुछ नहीं बन सकता है? बोले फिर वही सब कुछ है, ब्रह्म एव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, ऐसा ज्ञान हो जाए तो फिर हम जैसे अपनी पीठ को खुजाते हैं ना, तो पीठ पे कोई एहसान नहीं करते हैं, ऐसे ही फिर ज्ञानी का स्वभाव सेवा सहज होती है उसके द्वारा, वो कोई अहंकार से नहीं करता है। ऐसा ज्ञान टिक जाए तो हम आप उस परम सत्य को जान जाएंगे, फिर भजन और सुमिरन सहज हमारा स्वभाव हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।